बोल दो। केलाभट्टा में चुनाव कैसा देखने को मिल रहा है आपको? जी, केलाभट्टा पे अभी जो है ज्यादा से ज्यादा 20% पोलिंग हुआ है। अभी लोग पूरी तरह से निकल कर नहीं आए हैं। जब आएंगे तो हमने तो अक्सर ऐसा पहले चुनाव में भी देखा कि दोपहर के बाद में लोग ज्यादा आते हैं। अभी तक जो है ना बहुत रफ्तार जो है धीमी है। और हमारे केलाभट्टा पे नहीं, पूरे शहर की रिपोर्टें मिल रही है कि वहाँ पे भी धीमा मतदान चल रहा है। पोलिंग कितने % जाने के चांस लग रहे हैं आपको? मेरे हिसाब से पोलिंग जो है ना 40-45% होगा। इसका रीजन क्या, उपचुनाव रहेगा? रीजन ये है कि हर आदमी ऊब चुका है सरकार से। रोजी रोटी, नौकरी, बच्चों की फीस, महंगाई, इन सब से ऊब चुका है। और वो ये चाहता है कि अब हमें इलेक्शन में वोट डालनी नहीं है, जो कि उनको वोट डालनी चाहिए, वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, अवाम है यहाँ, सब लोग जो है वो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पर ज्यादातर। एंटी कम्युनिटी का फायदा किसको मिलेगा, किस पार्टी को मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा सीधा। बीजेपी अपने मकसद में कामयाब है। बीजेपी अपने मकसद में कामयाब है। वो कहते हैं ना 80 और 20 का मामला है, तो वो उस मकसद में कामयाब है। इस वजह से वो मजबूती में है। अभी आपने कहा कि लोग टूट चुके हैं सरकार से। अगर लोग टूट चुके हैं तो क्यों नहीं इसके खिलाफ मतदान कर रहे हैं? मतदान इसलिए नहीं करते, दिलचस्पी इलेक्शन में किसी को भी नहीं है। इलेक्शन में दिलचस्पी होगी तभी तो जनतंत्र हमारा मजबूत होगा। नॉन एजुकेटेड लोग हैं हमारे यहाँ, ज्यादातर मुसलमानों के अंदर। अब ओवैसी साहब कोशिश कर रहे हैं, ओवैसी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट जो है ना हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई एक कायद हो, एक रहबर हो मुसलमानों का। साहब की जो पार्टी है MIM, जी, जो कार्यकर्ता यहाँ पे है, मजबूत है या नहीं? यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ पर है। कार्यकर्ता मजबूत है तो लोग घर से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हाँ, तो निकलेंगे, ऐसी बात नहीं, निकल रहे हैं। परसेंटेज कम क्यों है? हाँ, वो परसेंटेज है, वो कम परसेंटेज है, वो सब में है। बीजेपी भी कम परसेंटेज चल रहा है, सब पे लोगों में दिलचस्पी नहीं है इलेक्शन के प्रति। वही चीज कह रहा हूँ, भाजपा के लोगों में दिलचस्पी नहीं हो सकती है, लेकिन बाकी अन्य लोगों में तो होना चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। फायदा तो आप उठा सकते हैं। बस वो नहीं हो पा रहा है, क्या करें, बहुत कोशिश की है। क्या इस बार गाजियाबाद बदलाव चाहता है विधायक के रूप में? हाँ, बदलाव तो बिल्कुल चाहते हैं। बदलाव चाहने का रीजन क्या निकल के आ रहा है? रीजन यही है कि यहाँ पे लोग परेशान हैं, जैसे बता रहे मुसलमानों का है। हम तो मुस्लिम एरिया में, हम ये चाह रहे हैं, हमारे लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा। अब ये इसका वक्फ बोर्ड का मसला है, न कांग्रेस बोल रही है न कोई बोल रहा। भाई हमें जो कांग्रेस है, हमारे वक्फ बोर्ड कुछ खत्म कर रहे हैं, ओवैसी साहब बोल रहे हैं तो लोग कर रहे हैं। संजय शर्मा जी ने अपने बयान में ये कहा है 2 दिन पहले कि हमारी पार्टी जो काम करती है वो सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए करती है। उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, काम कैसे करती है? रोटी वोटी से अलावा हमारी वो भी तो है ना, मस्जिद है, हमारे कब्रिस्तान, ये भी तो है। हमारे तो रोटी तो बाद में है, पहले तो हमारा कब्रिस्तान है, पहले तो हमारा खाना मरना ये है। अब बीजेपी हमारा इसको खत्म कर रही है, ये वक्फ बोर्ड को। अब कौन बोल रहा है बताओ? ना अखिलेश बोल रहा है, ना कांग्रेस बोल रही, कोई भी नहीं बोल रहा। बीजेपी का कहना है कि जितनी भी उसकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में 80 से 90% मुस्लिम मतदाताओं को फायदा मिला है। मुसलमानों के लिए वो योजनाएं कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए उसकी मस्जिदें हैं, मुसलमानों के लिए उसका मंदिर वो है, कब्रिस्तान। रोटी वोटी मुसलमान को ना चाहिए, मुसलमान तो खा रहा कमा रहा। सरकारी योजनाएं जो होती है सबके लिए। हाँ, हमें मत दो ना सरकारी योजनाएं, हमें मत दो। लोगों को मुसलमानों का नाम क्यों ले रहे हैं आप? बीजेपी कह रही है मुसलमानों की योजना। अगर 5 किलो गेहूं दे रहा है तो वो हमारे हिंदू भाइयों को मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है। सबको मिल रहा है। कोई एहसान थोड़ी है एहसान की बात यही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, क्या वो मिल रहा है? क्या 5 किलो गेहूं से गुजारा हो जाएगा? नौकरी देना हमें नहीं, 5 किलो वो गेहूं से ही वोट दे दे। हमें कोई 5 किलो वोट थोड़ी है। वोट का उससे क्या मतलब? क्या है? बारिश हो रही है, सबको मिलेगी, हुकूमत है, हम भी तो टैक्स दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जो सबसे ज्यादा बन रहे हैं वो 6 यूनिट से ऊपर के बन रहे हैं, तो उसमें बताया जा रहा है कि वो उसका फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम को मिल रहा है। बिल्कुल गलत है ये बात। ये कोई मुसलमानों को कोई योजना में अगर मिलेगा, जो सबको मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन नाम मुसलमानों का आप जो है ना, जो ऊपर से रिपोर्ट्स आ रही है उनमें देख लो, मुसलमानों की अक्सरियत और आबादी कम हुई है। अब मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, मुसलमानों की आबादी कम हो रही है। अब आप ये समझ लो कि या तो उनको समझ आ रही है या वो ये सोच रहे हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। ये मैं मानूंगा एजुकेशन के मामले में मुसलमान पहले से
अब आगे बढ़ा है IAS अच्छा, IPS। ये चीज हुआ है। ये चीज हुआ है। तो क्या मुसलमान शिक्षित हो रहे हैं? शिक्षित हो रहे हैं मुसलमान। ये शिक्षित हो रहे हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? श्रेय ये मेहनत को देते हैं, किसी कोई गवर्नमेंट को श्रेय नहीं, किसी को नहीं देंगे। शिक्षा नीति में अब आप अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पास करवा देगी गवर्नमेंट हमें। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट पास करा देगी हमें। शिक्षा नीति में बदलाव चाहते हैं? शिक्षा नीति में बदलाव और होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमें सारी सुविधा, मुसलमान इस जमीन पर, हमारे देश की जमीन पर बहुत वफादार है। उसने वफादारी के सबूत दिए हैं, उसने अपनी जानें दी हैं। हम कभी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं, हुकूमत से हम प्यार करते हैं, हम नेताओं से प्यार करते हैं। हम मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हमारे, उनसे भी प्यार करते हैं, योगी जी उनसे प्यार करते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर मकान टूटेगा तो सारे बदमाशों का टूटेगा मकान। ऐसा नहीं है कि मकान बनेंगे मुसलमानों के टूटेंगे, ये बहुत गलत बात है। ये जिसका मकान टूट गया उसकी जिंदगी खत्म, जिसका कारोबार खत्म हो गया उसकी जिंदगी खत्म। इस बार सरकार किसकी बन रही है गाजियाबाद से आपके हिसाब से? देखो गाजियाबाद में तो देखो ज्यादा से चांस जो है वो बीजेपी की है, बीजेपी का गढ़ है ये। बीजेपी का गढ़ है ये, मतलब भाजपा का गढ़ है गाजियाबाद जी। आप मानते हैं इसे? जी बिल्कुल मैं मानता हूँ। टक्कर कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं टक्कर? टक्कर जो है समाजवादी पार्टी की और उसकी MIM ओवैसी साहब की और बीजेपी के, इनका 3 का त्रिकोणा मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है। आप AMIM को आप कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ पहुंचा रहे हैं? तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर पे आएगी। कहने का आपके हिसाब से भाजपा जीत रही है जी, भाजपा को टक्कर सपा दे रही है जी। AMIM कहीं लड़ाई में नहीं है। नहीं, लड़ाई में जब तीसरे नंबर की तो लड़ाई होती है। अगर वोटिंग परसेंट 30% रहता है, 30 से 35%, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है उसका बीजेपी को नुकसान होगा? अब नुकसान तो पहले, आप जब से ये इलाके बदले गए हैं, जब से नया वो बना है, अब कबीर नगर नहीं है, राजनगर नहीं है, मालीवाड़ा नहीं है और सेक्टर 23 नहीं है, ये सब मुरादनगर में चला गया। तो ये मैं तो यही मानूंगा कि बीजेपी को नुकसान है इसका। ये सारी बीजेपी की गढ़ है। जैसा कि पिछली बार 61% पोलिंग हुआ था जी जी, तब अब्दुल गर्ग जी को 1,55,000 के करीब वोट मिली थी। जी जी। विशाल वर्मा जी को बिना एक रैली के, बिना किसी बूथ के, बिना किसी कार्यालय के 44,000 वोट मिली। जी जी। दूसरे नंबर पर आए थे। अगर वो वोटिंग रेशो कटता है तो क्या किसी की सीट यहाँ बाजी मार सकती है? वोटिंग रेशियो तो जब भी यही था, 61% था सर। जब अगर आज उस टाइम पे भी ये पूरे इलाके कटे हुए थे, जो मैंने बताया आपको, इलाके कटे हुए थे। वोटिंग परसेंट 61% था। जी जी। अगर 30 से 35% वोटिंग जाता है उपचुनाव में, हाँ तो जीत में थोड़ी सी कम, उसका रेशो कम होगा। बीजेपी की तो कम होगा। भाजपा की जीत में शंका लग रही है फिर आपको? हाँ, भाजपा। देखो सच्चाई को झुटलाना नहीं चाहिए आपको। वोटिंग परसेंटेज गिरने से, सच्चाई को झुटलाना नहीं चाहिए। वोटिंग परसेंटेज गिरने से भाजपा को नुकसान है? क्या सीट? हाँ, भाजपा को पहले के हिसाब से नुकसान है, तो फायदा किसको है? फायदा तो ये कम होंगी, एक की थोड़ी कम होंगी। वोटिंग कम हो रहा है, सबकी कम होगी। 40 मिल रही है, वोटिंग कम होने से, वोटिंग परसेंटेज कम होने से क्या AMIM दूसरे नंबर पहुंच जाएगी या जीतने के चांसेस है? नहीं, जीतने के चांसेस नहीं है। जीतने के चांसेस AMIM को जीतने के चांसेस नहीं है। अगर वोटिंग परसेंटेज घटती है तो भी, अब बढ़ती है तो भी। जी जी, ठीक। वो नहीं है। मेरा नाम आरिफ मलिक है जी। मलिक साहब, वोटिंग परसेंटेज आपके क्षेत्र में कम क्यों हो रही है, इसका कारण आपको? भाई ये उपचुनाव है, यहाँ जो है पहली बात तो पूरे गाजियाबाद में वोटर कम ही वोट डाल पा रहा है, क्योंकि उपचुनाव है। लोग काम पे बराबर के सब जो है, भाई साहेबाबाद में वोटिंग नहीं है, पूरा साहेबाबाद खुला हुआ है। बात हम इस जगह की कर रहे हैं, आपकी कैला भट्टे की कह रहे हैं। कैला भट्टा क्षेत्र में क्या आप लोग मतदाताओं को जागरूक करने में असफल है? अच्छा, हम जो है केला भट्टा में पोलिंग यूं कम हो रहा है, एक तो जो BLO थे उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी वालों से साठगांठ करके हमारे इलाकों में वोट नहीं बांट पाए। भाई साहब, अब वो मौका हम चुक चुके हैं। हाँ, अब सवाल ये अभी मतदान हो रही है, अभी आप घर के लोगों को निकालने का प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे? घर के लोग निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। निकल रही है, फिर वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है? वोटिंग परसेंट पूरे शहर में कम है भाई। जहाँ में इस मोहल्ले में यहाँ पे आबादी अच्छी है, दिन के 1 बज रहे हैं, अब तक परसेंट पोलिंग हो गया? अब तक हो गया होगा 20% के आसपास। भाई साहब